अगर आज आपके अकाउंट में अचानक 10 करोड़ आ जाएं, तो जान लो यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में अचानक 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो आप क्या करोगे? घर खरीदोगे, नौकरी छोड़ोगे या सबसे पहले इंस्टाग्राम स्टोरी डालोगे? सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। और इसी एक गलती की वजह से अचानक अमीर बने 70% लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब बन जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। इतिहास गवाह है, लॉटरी विनर्स, एथलीट्स, वायरल हुए क्रिएटर्स, इनहेरिटेंस पाने वाले लोग। पैसा आया, सेलिब्रेशन हुआ और फिर सब खत्म। सवाल पैसा आने का नहीं है, सवाल है पैसा टिकेगा या नहीं। क्योंकि पैसा मिलना लक है, लेकिन पैसा संभालना एक स्किल है। और दुख की बात यह है कि स्कूल कॉलेज में कहीं भी ये स्किल नहीं सिखाई जाती। अब एक सच्चाई सुनो, अचानक मिला पैसा या तो आपकी जिंदगी बदल देगा या आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसका बीच का रास्ता नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे नियम जो अमीर लोग कभी लाउड नहीं बोलते। ये वो बातें हैं जो आपको किसी मोटिवेशनल रील में नहीं मिलेंगी। ये रूल्स फॉलो कर लिए तो पैसा आपके लिए काम करेगा, और अगर इग्नोर कर दिए तो पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला रूल इतना डेंजरस है कि अगर आपने ये एक गलती कर दी तो बाकी 14 रूल्स कोई मतलब नहीं रखेंगे। और आखिर में एक ऐसा बोनस रूल है जो समझ गए वो लाइफ लॉन्ग सेफ हो जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, सारा डेट खत्म करो। पैसा आने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं होता कि अब क्या खरीदना है, सबसे जरूरी सवाल होता है सबसे पहले क्या हटाना है। और जवाब साफ है, कर्जा। डेट सिर्फ पैसा नहीं लेता, डेट शांति भी लेता है। आपके अकाउंट में चाहे कितना भी मनी क्यों ना हो, जब तक डेट बाकी है आप कंप्लीटली फ्री नहीं हो। कई लोग सोचते हैं अब पैसा आ गया है, लोन का टेंशन खत्म, लेकिन सच ये है डेट रोज इंटरेस्ट लेता है। आप काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, डेट को फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चलता रहता है। डेट होने पर इंसान जल्दीबाजी में गलत फैसले लेने लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपना सारा डेट क्लियर कर देते हो, एक बड़ा चेंज होता है। आप काम हो जाते हो, आपको हर डिसीजन में जल्दी नहीं होती, आप चीजों को क्लियर माइंड से सोच पाते हो। डेट खत्म होने का मतलब है आपके पास चॉइस आ जाती है। अब एक सिंपल रूल याद रखो, पहले पुराने डेट खत्म करो, और सिर्फ इसलिए नया डेट मत बनाओ क्योंकि अब आप अफोर्ड कर सकते हो। मनी होने का मतलब यह नहीं कि डेट सेफ हो गया, मतलब सिर्फ यह है कि प्रॉब्लम थोड़ी देर से आएगी। स्ट्रॉन्ग वेल्थ हमेशा क्लीन बेस पर बनती है। नो डेट मतलब कम स्ट्रेस, नो डेट मतलब ज्यादा कंट्रोल, नो डेट मतलब बेटर लाइफ डिसीजंस। वेल्थ का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं है, वेल्थ का मतलब है जिंदगी को आराम से चलाना। इसलिए जब भी पैसा आए तो सबसे पहले सारा डेट खत्म करो, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। किसी को मत बताओ, जब जिंदगी में अचानक पैसा आता है तो सबसे पहली इच्छा होती है सबको बता देने की, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और कभी कभी पूरी दुनिया को। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा मिलते ही सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है चुप रहना। क्योंकि पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं बदलता, वो आपके आसपास के लोगों को भी बदल देता है। आज जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं, कल वही लोग सलाह देने लगेंगे, मदद मांगने लगेंगे और हक जताने लगेंगे। और ज्यादातर मामलों में ये सब आपकी जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। जब आप किसी को बताते हो कि आपके पास पैसा है तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। लोग आपकी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, आपके फैसलों पर कमेंट करने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि अब आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जबकि सच ये है आपको खुद समझने के लिए समय चाहिए कि इस पैसे के साथ क्या करना है। इसलिए सबसे समझदारी भरा कदम है कुछ समय तक किसी को कुछ न बताना। चुप रहना मतलब डरपोक होना नहीं है, चुप रहना मतलब स्मार्ट होना है। जब तक आपके पास क्लियर प्लान ना हो, जब तक आपकी लाइफ स्टेबल ना हो जाए, तब तक साइलेंस आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। पैसा लाउड नहीं होता, नॉइज लोग बनाते हैं। सच्चे अमीर लोग शोर नहीं करते, वो क्वाइटली मूव करते हैं। इसीलिए अगर जिंदगी में कभी पैसा आए तो याद रखना किसी को मत बताओ, कम से कम शुरुआत में। यही चुप्पी आपको सबसे ज्यादा बचाएगी। तुरंत बिजनेस शुरू मत करो। अचानक पैसा मिलते ही एक सोच बहुत तेजी से दिमाग में आती है, अब तो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। बॉस बनना, खुद के रूल्स बनाना और सबको दिखाना कि अब हम किसी के नीचे नहीं हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिजनेस एक्साइटमेंट से नहीं, समझ से चलता है। पैसा मिलते ही बिजनेस शुरू करना अक्सर लॉस से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस सिर्फ आइडिया नहीं होता, बिजनेस टाइमिंग, एक्सपीरियंस और पेशेंस का गेम होता है। बिना तैयारी जब पैसा लग जाता है तो डिसीजंस इमोशन से होते हैं, लॉजिक से नहीं। और इमोशन में लिया गया डिसीजन ज्यादातर गलत होता है। एक और सच सुनो, ज्यादातर बिजनेस पहले ही साल में फेल नहीं होते, वो धीरे धीरे पैसा खा जाते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा। जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब चीज है, बिजनेस पावरफुल है, लेकिन सही समय पर। सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो,
मार्केट समझो, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, लेकिन तुरंत बिजनेस शुरू मत करो। सही समय सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अपनी नौकरी मत छोड़ो। अभी नहीं पैसा आते ही सबसे पहले जो ख्याल आता है वो होता है, अब नौकरी क्यों करूं? अलार्म बंद, बॉस को इग्नोर और एक फ्री लाइफ का सपना। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं देती, नौकरी स्ट्रक्चर देती है, रूटीन देती है और दिमाग को स्टेबल रखती है। जब आप अचानक नौकरी छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ से एक डायरेक्शन गायब हो जाती है। शुरुआत में लगता है सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रेशर नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रॉब्लम शुरू होती है। आप देर से उठते हो, दिन बिना प्लान निकलता है, छोटे छोटे खर्च बड़े लगने लगते हैं और सबसे खतरनाक चीज, आपको अपने फैसलों पर शक होने लगता है। काम इंसान को बिजी नहीं, बैलेंस्ड रखता है। बिना काम के दिमाग गलत जगह एनर्जी लगाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी हमेशा करनी है, मतलब सिर्फ इतना है कि जल्दबाजी मत करो। जब तक आपकी लाइफ फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरह से स्टेबल ना हो जाए, नौकरी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। खुद में निवेश को प्राथमिकता बनाओ। जब जिंदगी में अचानक पैसा आता है तो दिमाग सबसे पहले बाहर की चीजों पर जाता है, नया फोन, नया घर, नया लाइफस्टाइल। लेकिन सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट इन सब में नहीं होता। सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट खुद में होता है, क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर आप नहीं बदले तो पैसा टिकेगा नहीं। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता पैसे के साथ बिहेव कैसे करना है, और यही गैप एजुकेशन भरती है। खुद में निवेश करने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, मतलब होता है समझ बढ़ाना, फाइनेंशियल बेसिक्स समझना। बी पैसा कैसे ग्रो करता है, बी पैसा कैसे प्रोटेक्ट होता है, और पैसा कैसे स्लोली आपके लिए काम करता है। अगर ये समझ नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, गलत डिसीजन एक ही काफी है सब कुछ खत्म करने के लिए। खुद में निवेश आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन आपको अवेयर बनाता है। अवेयर लोग जल्दबाजी नहीं करते, अवेयर लोग हर चमकती चीज पर भरोसा नहीं करते, अवेयर लोग गलत सलाह से बच जाते हैं। और आज के टाइम में गलत सलाह हर जगह फ्री में मिलती है। एक और बात समझो, खुद में निवेश एक बार का काम नहीं है, ये प्रोसेस है। बुक्स, स्किल्स, मेंटर्स, हेल्थ, ये सब इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं। जो लोग ये समझ जाते हैं वो पैसा आने से पहले स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो लोग ये इग्नोर करते हैं वो पैसा आने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। आप जितना खुद को ग्रो करोगे उतना ही पैसा सेफ महसूस करेगा आपके पास रहना, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभाल सकता है। दोस्तों के बिजनेस में निवेश मत करो और न ही उन्हें पैसे उधार दो। पैसा आने के बाद एक चीज धीरे धीरे बदलती है, आपके रिश्ते। जो दोस्त पहले सिर्फ बातें करते थे अब आइडियाज लेकर आने लगते हैं। बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। यह अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग है। तू ही तो मेरा सबसे क्लोज दोस्त है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दोस्ती और पैसा एक ही टेबल पर अच्छे से नहीं बैठते, क्योंकि बिजनेस नंबर से चलता है और दोस्ती भावनाओं से। जब आप दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हो तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। लॉस हुआ तो आप बोल नहीं पाते, प्रॉफिट हुआ तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और बीच में रिलेशनशिप धीरे धीरे खराब होने लगता है। पैसे उधार देने में प्रॉब्लम और भी बड़ी होती है। शुरुआत में लगता है कौन सा बड़ा अमाउंट है, लेकिन पैसा समय पर वापस नहीं आता। रिमाइंडर ऑकवर्ड लगने लगता है और दोस्ती साइलेंस में बदल जाती है। सबसे बड़ा रिस्क ये है, आप अपने पैसे पर कंट्रोल खो देते हो। आप ना बिजनेस डिसीजन ले सकते हो, ना रिलेशनशिप बचा पाते हो। अब यह मत समझो कि मदद करना गलत है, मदद सही है, लेकिन सिस्टम के साथ। अगर मदद करनी है तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो सबसे सेफ ऑप्शन है पैसा इन्वॉल्व ही मत करो। एक बात याद रखो, ये पैसा आपकी सेफ्टी है। अपनी सेहत पर ध्यान दो। पैसा, करियर, सक्सेस, ये सब जरूरी है, लेकिन एक सवाल है, अगर शरीर ही साथ न दे तो ये सब किस काम के। अक्सर लोग कहते हैं अभी बिजी हूं, बाद में देखेंगे, पर सच ये है, सेहत का बाद में कभी नहीं आता। जब शरीर वीक होता है तो दिमाग भी स्लो हो जाता है, फोकस टूटता है, एनर्जी गिर जाती है, और फिर हम खुद से ही पूछते हैं पहले जैसी ताकत कहाँ चली गई। सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना कोई भी गोल लंबे समय तक हैंडल नहीं किया जा सकता। सेहत का ध्यान रखना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। थोड़ा चलना, ठीक से सोना, ज्यादा जंक कम करना और अपने शरीर की सुनना, इतना काफी है शुरुआत के लिए। सबसे बड़ी गलती ये होती है, हम तब रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन स्मार्ट लोग प्रॉब्लम से पहले एक्ट करते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए भी है। हेल्थी खाना सिर्फ पेट नहीं, सोच को भी साफ करता है। अगर आपने कर्ज खत्म करना समझ लिया, चुप रहना सीख लिया, जल्दबाजी रोक ली, नौकरी, बिजनेस, दोस्ती, हर जगह बैलेंस समझ लिया, और अपनी सेहत को प्रायोरिटी दे दी, जो लोग आज समझ गए वो साइलेंटली विन करेंगे।
अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रैक्टिकल रियल लाइफ नहीं बल्कि काम की बातें आपको आगे भी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एल्गोरिदम के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए है कि आपने आज सही सोच को चुना। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी।